अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। आज देश के लिए एक और गर्व की बात है, भारत ने एक इतिहास रचा है और जो इसरो के स्पारडेक्स मिशन ने डॉकिंग सफलता हासिल की है। तो इसी के साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश ऐसा बन गया है जिसने इस क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है और ये सफलता हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा आज हासिल की गई है। बात करते हैं गाजा और इजराइल के मामले को लेकर के। एक युद्ध विराम पर अब सहमति बनी है और ये बहुत दिन से लड़ाई गाजा और इजराइल के बीच जारी थी और चरणबद्ध तरीके से हमास बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल अपने सैनिकों को हटाएगा। गाजा में इस तरीके से खुशी का माहौल है क्योंकि ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी और पूरा विश्व इस तरफ अब देख रहा था कि कब ये लड़ाई बंद होगी और किस तरीके से पूरे विश्व में शांति की बात होगी। तो आइए इसी के साथ बात करते हैं। इस समय सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की आन मान शान जिसकी वजह से बनी हुई है वो है महाकुंभ। जो महाकुंभ इस समय प्रयागराज में चल रहा है उसमें अभी मकर संक्रांति के स्नान और पर्व सकुशल संपन्न हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने अब मौनी अमावस्या के स्नान की तैयारियां करने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जुटने के लिए कहा है और इसमें करीब उम्मीद की जा रही है मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के गंगा में स्नान करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की और उन्होंने रेलवे के साथ संवाद बनाकर महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही साथ नियमित और विशेष ट्रेनों का संचालन लगातार उन्होंने कहा है होते रहना चाहिए। उन्होंने मेला क्षेत्र में मोबाइल फोन नेटवर्क को बेहतर बनाने की आवश्यकता पे बल दिया है और बसों, शटल बसों और इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन लगातार करने के भी निर्देश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में शीतलहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हरदोई में भी पिछले 2-3 दिनों से लगातार कोहरा है और कोहरे की वजह से धूप भी नहीं निकल रही है। आज भी हरदोई में मौसम बेहद ठंडा है और यहाँ पर धूप न निकलने से इसका पूरा प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पशुओं को ठंड से बचाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर आप समाज सेवा में थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं तो आप पशुओं को बचाने के काम में भी आगे आ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों पर जिस तरीके से बेसहारा पशु घूमा करते हैं, अगर जन सामान्य में इस तरीके की आस्था होगी तो हम पशुओं को इस ठंड से बचा सकते हैं। तो पशुओं को बचाने के लिए बहुत से लोग जूट के बोरे हैं पुराने, उनको दान किया है और इसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. सिंह के अनुसार गौरी शंकर फूड प्रोडक्ट्स के प्रोप्राइटर उमेश अग्रवाल ने 2500 जूट के बोरे दान दिए हैं और इन जूट के बोरों से निराश्रित गायों के लिए काऊ कोट बनवाए जा रहे हैं जो उनको सर्दी में राहत देंगे। तो ऐसे ही सहयोग अगर जनता करती रहेगी, थोड़ा थोड़ा सहयोग, तो इस तरीके के जो आवारा पशु हैं उनको किसी तरीके से राहत हम पहुंचा सकते हैं। पिछले एक सप्ताह से मौसम में उतार चढ़ाव जो आ रहा है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, धूप भी नहीं निकल रही है, इसकी वजह से हरदोई के मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जनरल ओपीडी में लगातार 250 से 300 मरीज इस तरीके के पहुंच रहे हैं। तो जनरल मेडिसिन विभाग में सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ साथ कोल्ड, डायरिया के मरीज भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना चाहिए जिससे इन बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। आइए बात करते हैं हरदोई में रेलवे माल गोदाम की सूरत अब बदलने वाली है। तो ये हरदोई के नानकगंज ग्रंट गांव में खदरा रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर जो माल गोदाम बना है उसको यहां से हटाकर कौड़ा स्टेशन के पास शिफ्ट करने की बात अब कही जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो मंगलीपुरवा के लोगों को इससे राहत मिलेगी क्योंकि कौड़ा माल गोदाम बन जाने से रेलवे को भी फायदा होगा और साथ ही साथ हरदोई रेलवे स्टेशन पे जो अमृत भारत स्टेशन योजना का कार्य हो रहा है, नया भवन बन रहा है और सर्कुलेटिंग एरिया बन रहा है, तो उससे खदरा रेलवे क्रॉसिंग से माल गोदाम हट जाने से उसका भी सौंदर्यीकरण हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।